आज की तारीख में दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही है। भारत न सिर्फ परमाणु संपन्न देश है, बल्कि वह लगातार अपने हथियारों के जखीरों में इजाफा कर रहा है। यही वजह है कि भारत ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपनी ऐसी पैठ बनाई है कि ताकतवर देश भी अब मेक इन इंडिया हथियारों को लेने के लिए कतार लगाए बैठे हैं। भारत बड़े से बड़े मुल्कों को भी अपने हथियार बेच रहा है। भारत अब ग्लोबल डिफेंस सेक्टर का किंग बनने की राह पर है। डिफेंस एक्सपोर्ट में साल दर साल ग्राफ चढ़ता जा रहा है। हाल में आए आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारत ने साल 2023-24 में कई देशों को कुल 21,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। इनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसे देश भी शुमार हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने डिफेंस प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्शन क्षमता को कई गुना बढ़ाया है। इससे वैश्विक हथियार बाजार में भारत की अलग और नई पहचान बनी है, जिससे भारत सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं हो रहा, बल्कि अलग अलग देशों को रक्षा उपकरणों भेजकर बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत की डिफेंस मार्केट के आए ताज़ा आंकड़ों की माने तो भारत की सरकारी और निजी कंपनियां करीब 100 देशों को हथियारों की सप्लाई कर रही है। इनमें सामान्य हथियारों के अलावा पूरा हथियार सिस्टम भी शामिल है। इनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स, राडार आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट्स और बख्तरबंद वाहन आते हैं। भारत सबसे ज्यादा हथियार आर्मेनिया को सप्लाई कर रहा है। अजरबैजान के साथ जारी तनातनी के बीच आर्मेनिया ने बड़ी संख्या में भारत से हथियार खरीदे हैं। इस फेयर लिस्ट में कई यूरोपीय देशों के भी नाम देखे जा सकते हैं। इसमें बड़ा नाम फ्रांस का आता है। इसके अलावा अमेरिका भी भारत से कई जरूरी हथियारों के कंपोनेंट्स खरीदता रहा है। यूरोपीय देशों ने भारतीय डिफेंस सेक्टर के कुछ जरूरी उत्पादों में दिलचस्पी दिखाई है, जैसे हल्के लड़ाकू विमानों की उपकरण, मिसाइल सिस्टम जिनकी मौजूदा दौर में तूती बोलती है। इस साल अप्रैल में भारत ने फिलीपींस से $375 मिलियन की डील कर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भेजी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का मौजूदा साल में डिफेंस एक्सपोर्ट $2.6 बिलियन यानी करीब 21,000 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो कि 10 साल पहले करीब 600 करोड़ रुपए का था। साल 2023-24 में भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 1.2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जिसे भारत बढ़ाकर साल 2029 तक 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। भले ही अभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है, मगर धीरे धीरे उसकी स्थिति अब बेहतर होती जा रही है। वह अब दुनिया को हथियार भी निर्यात करने लगा है।